नमो अध्याय नमो लोये सब उत्तम क्षमा मार्ग सत्य शौच संयम तप त्याग आगे चरम गति दुख उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा है, वह शांति से सुनना और गंभीरता से। शरणानियोग और द्रव्यानियोग दो प्रकार से कथन होता है ब्रह्मचर्य। क्या कहा? शरणानियोग और द्रव्यानियोग से ब्रह्मचर्य का कथन होता है। कर्णानियोग उसको ब्रह्मचर्य को नापता है, प्रथमानियोग प्रशंसा, चार नियोग हो ना, ब्रह्मचर्य को चार नियोग से समझाओ। यदि किसी ब्रह्मचारी की निंदा हो रही है, इसका मतलब उसका ब्रह्मचर्य नहीं थी। लोग ऐसा क्यों लगता है इसकी आंखें खराब है, क्यों ठीक से चल नहीं सकते, ये लोग क्यों लगता है? ध्यान रखना, निर्दोष ब्रह्मचारी की निंदा नहीं हो सकती। यदि आपकी निंदा हो रही है तो आपकी ब्रह्मचर्य में दोष है, खोजो, सफाई मत दो। और हम ऐसा वैसा सफाई मत दो। यदि निर्दोष ब्रह्मचर्य है तो उसकी निंदा हो नहीं सकती। ऐसा क्या करे, कहने कोई कुछ कह रहा है तो उससे, एक आदमी के कहने से क्या होता है? अरे एक आदमी का इससे क्या होता है? एक ज्ञानी बहुत होता है। सारा खनिया दाना कहते हैं कोरोना नहीं, और डॉक्टर कहते हैं कोरोना, तो किसकी मानोगे? एक व्यक्ति के, ध्यान रखना, जिंदगी में एक व्यक्ति के अपवाद को भी गंभीरता से लेना। आज एक व्यक्ति का मुंह बंद कर दोगे, कल दो कहेंगे, चार कहेंगे, आठ कहेंगे, कोई क्या कर लेगा? यदि तुम्हें ऐसा भाव आता है तो अब्रह्म है। हम नहीं डरते किसी से, अब्रह्म है, देखा जाएगा, अब्रह्म है। अब देखा जाएगा, जब नरक जाएंगे जब देख, कोई कहेगा तो हम देख लें, अब्रह्म है। कोई कुछ देखे कि ना देखे, कुछ कहे कि नहीं, तुम्हें ऐसे भाव आ रहे ना, ये अब्रह्म है। ये चरणानियों का ब्रह्म है। चरणानियों से अरे तुम, जैसे एक बार तुम अच्छे अच्छे कोई तो लड्डू परोसे हो, खा रहे हो, उस समय लगता कोई देख ना ले, इसका मतलब कोई देख ना ले, इसका मतलब तुम्हारे अंदर पाप
ऐसे काम करो, सबके सामने कर रहे हो, अकेले में भी ऐसे काम करो। ब्रह्मचर्य को उत्कृष्ट रखना हो तो अकेले में भी ऐसे रहो, हम सबके सामने। ब्रह्मचर्य माने ट्रांसपेरेंट, ब्रह्मचारी मतलब ट्रांसपेरेंट, सारे विश्व छिपाने के लिए उसे कुछ भी नहीं उसके पास। ये शरीर भी छिपाने लायक नहीं है और ये आत्मा भी छिपाने लायक नहीं। समझ आया बेटे? एक घड़ी तो तुम्हें कुछ विकल्प ही नहीं आए, यही तो ब्रह्मचर्य। और तुमने घड़ी चोरी से उठाई होती तब कोई देख ना ले, रखे रखे हुए घबराते रहो 1 घंटा तक। जी अभ्रम, यही तो अभ्रम है, घबराते रहो 1 घंटा तक। कोई को विकल्प ना जाए घड़ी का, कोई जांच ना हो जाए, पूछ ना ले कहीं कैमरा वैमरा तो नहीं है। जब कोई गलत काम करता है ना तो बार बार खिड़की बंद करता है, दरवाजे बंद करता है, पर्दे बंद करता है। नई जगह पर पाप करता है तो कैमरा तो नहीं है। तो हमने अपने ब्रह्मचर्य में लिखा है, हमें कैमरे का नहीं, हमें कर्मों का डर है। कैमरे से क्या डरना? कर्म तो आपको कर लेंगे बंद, क्या कहते हो, अरेस्ट, तत्काल कर्म बंद हो जाएगा। अन्याय नहीं हो तो ध्यान रखना, वे जीव ब्रह्मचारी नहीं है जिन्हें कर्मों का ज्ञान नहीं, जिन्हें कर्मों का भय नहीं है, वे आप ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी 3 कर्म नहीं होते। कहाँ है कर्म, कहाँ है कर्म, कहाँ? इतना सही तो किया, इतना सही तो किया, अरे तुम इतना सही सोच रहे हो। एक समय मात्र नहीं लगता है, एक समय मात्र कर्म तत्काल अरेस्ट करते हैं। तुम्हें इस पुलिस का तो डर लगता है, कर्मों का डर नहीं लगता। अकेले में भी रहो तो ट्रांसपेरेंट रहो, जरूरत क्या पड़ी है खिड़की बंद करने की, दरवाजे बंद करने की, हर चीज मतलब हर जगह लगाना। जिन्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा है उन्हें करणानियों की भी श्रद्धा है, इसलिए छिप कर कोई काम नहीं करते। अरे काम नहीं करते ये तो चरणानी हो गए, छिप कर सोचते नहीं जी कह रहे, क्या कह रहे, उनकी सोच भी छिपी नहीं होती, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। आपको याद होना चाहिए, कई बात कह चुके, 9 धर्म के बाद 10वें का नंबर आया है, 9 के बाद, सत्य के बाद आया है। ब्रह्मचर्य को असली असली समझने की कोशिश करें, जब मैं बताने की कोशिश करूं, तब मैं अपने इच्छा को निरोध कर लिया, आकिंचन में आप सबसे हट चुके हो, आकिंचन में सबसे हट चुके हो आप, समस्त विकल्पों से हट चुके हो, परद्रव्य और उनके भावों से हट चुके हो, आकिंचन परिग्रह की तरफ से तो समझाती है, उधर से हट चुके हो। ब्रह्मचर्य क्या चीज है सर? ध्यान रखना, ब्रह्मचारी किसे कहना है? ब्रह्मचर्य किसका नाम है? जिसका उपयोग आत्मा में निमग्न है। चरणान्यु क्या कहता है? जिन्हें निमग्न, ध्यान सुनना, चरणान्यु बाहर से अंदर आता है, द्रव्यान्यु अंदर से बाहर जाता है। ब्रह्मचर्य अंदर से बाहर आएगा, समझाएंगे बाहर से अंदर। 2 बार कहती है लाइन, मैं इसका अर्थ खोलूंगा। चरणान्यु ब्रह्मचर्य बाहर से अंदर को समझाएगा। बहनों की तरफ नहीं देखना, फोटो नहीं देखना, हला नहीं करना, व्हाट्सएप क्यों चलाते हो, क्यों? जो बाहर भटक रहा है ना, जो बाहर भटक रहा है वो अंदर नहीं जा पाएगा। चरणान्यु क्या कहता है? जो बाहर भटक रहा है वो अंदर नहीं जा पाएगा। जिनका चित्त मोबाइल खोज रहा है वो नहीं जा पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जिनवाणी की साक्षी से कह रहे हैं नहीं जा पाएगा, आत्मानुभवी नहीं हो पाएगा, आत्मा का रसिया नहीं हो पाएगा। तुम चरणान्यु का ब्रह्मचारी मैंने कपड़े वाला ब्रह्मचारी समझते, बस इतने ब्रह्मचारी, बस बेबी तो देख रहे, बेबी तो देख रहे, कहा हो गई वहां देखने में क्या हो गया, सुनो, फिर कह रहे बाहर देखने वाला अंदर नहीं देख पाए। चरणान्यु बाहर से अंदर लाए। अब हम आपसे एक बात कह रहे हैं, जिनकी एकाग्रता भंग नहीं होती वो इधर उधर क्यों नहीं? तब कर चुके ना, तब कर चुके ना, इच्छा निरोधस तब कर चुके ना। मैंने इच्छाओं का निरोध कर चुके ना। हाँ, जो तपस्वी नहीं होंगे वो भी बैठ के,
समझ गए मैं कहां से लिंक जोड़ रहा हूं? तप और ब्रह्मचर्य, तप में एकाग्रता आ चुकी है, तब में एकाग्रता आ चुकी है, तो उपयोग क्यों भटकेगा? उपयोग नहीं भटकता, इसी का नाम ब्रह्मचर्य। अपने एक 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 आत्मा के अग्र हो गई, उनका उपयोग क्यों भटकेगा? ठीक है, मजबूरी है भोजन लेना, भोजन लेने भटकेंगे नहीं। भोजन लेते समय भी एकाग्रता बाकी जारी है, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य। भाई अपने को भोजन के टाइम फालतू बातें मत करो, आत्मा फात्मा। भाई ये 24 घंटा एक बार हर ढंग को खा लेंगे, हलवा लिया, खीर लिया, ये हलवा खीर खाने की समस्या नहीं थी, नहीं तुम्हारा उपयोग इधर से हट के उधर चला कैसे? क्या कह रहे हैं? हलवा खीर खाने की समस्या नहीं, तुम्हारा उपयोग चला कैसे? अच्छे से कहें, तुम्हें हलवा और खीर में अंतर दिख कैसे? तुम्हें रस और नीरस में अंतर दिख कैसे? बहुत एक अच्छा दृष्टांत दे रहे, बहुत सरल दृष्टांत, ब्रह्मचर्य का एकदम सरल दृष्टांत। आप टॉप पास कर गए हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, टॉप पास किया, फिर आप कॉलेज से घर आ रहे हैं मोटरसाइकिल से, हम आपसे पूछ रहे आप सही बताओ रास्ते में आपको कितने लोग दिखाई दिए, कितनी लड़कियां दिखाई दी, कितनी मोटरसाइकिल दिखाई दी, कितनी कार दिखाई दी? बोलो, दिखाई दी हो तो बोलो, बता सकते हो? घर तक आते आते कितनी कार दिखी, कितनी मोटरसाइकिल दिखी? बता सकते हो? कितनी दाएं बाएं हुए हो, बता सकते हो? अरे वो जो रिजल्ट आया ना टॉप, उसकी मस्ती में सड़क पर कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या ऐसा प्रवर्तन होगा? क्यों दिख नहीं रहा? तो एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? एक्सीडेंट होता नहीं है और दिखता है नहीं, क्या कमाल। अब आप कहो अब वो देखते हुए भी नहीं दिखता। अब पढ़ो निर्जराधिकार, निर्जराधिकार की गाथा समय साल जी, बोलो ये गाथा यार, सीता हुआ नहीं सीता, चेतन चेतन द्रव्य का, हाँ जी तुम आगे बढ़ गए। हाँ, प्रकरण प्रकरण तनी चेष्टा करे। हाँ बोलो बोलो। प्राकरणिक नहीं बने। हाँ क्यों ज्ञानी जन सेवन करता हुआ भी सेवन, खाता हुआ भी नहीं खाता। मोटरसाइकिल रास्ता समझ गए? मस्त। अब जैसे तुम्हें टेंशन हो गई, तुम्हें टेंशन हो जाए, तुम्हारे घर में कोरोना हो गया सब, अब तुम यहाँ से रोटी खाओ, कैसे खाओ? तुम्हारे घर में सब हो गया और ऐसा मैसेज आया कि तुम्हारे घर में सुपर लेवल का हो गया, सुपर लेवल बहुत खराब हो गया, सही बताना आज भोजन कैसे? मैंने तुम्हें दिखाई नहीं देगा, भैया थोड़ा हलवा ले ले, अब चिंता नहीं कर, ले ले। अरे अब दे भी दिया, खा भी रहे, खाते खाते भी घर ही घर दिख रहा है। पिताजी कैसे होंगे, माता जी कैसे होंगी, नानी कैसी होंगी, दादी कैसी होंगी, भला कैसे होगा? पानी कौन भर रहा होगा, दूध कौन ला रहा होगा, सब्जी कौन ला रहा होगा? वो सरकार की व्यवस्था खराब है, हम क्या करें कहाँ नहीं करें? भोजन करता हुआ भी नहीं करता। ऐसे ही ब्रह्मचारी आत्मा में ऐसे रमते हैं, भोजन करता हुआ भी नहीं, खाता हुआ भी नहीं खाता, पीता हुआ भी नहीं पीता, चलता हुआ भी। इसके लिए एक शब्द है, सेता हुआ नहीं सेवता। सेवता हुआ, भोगता हुआ भी नहीं भोगता। ब्रह्मचारी की कैसी अलौकिक दशा होगी, भोगता हुआ भी नहीं भोगता, 96 रानियों में रमता हुआ भी नहीं रमता, नहीं रमता। ऐसा हो ही नहीं सकता। असल तो अपने इंची टेप से नाप रहे, जिसको ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता, भी अपनी इंची टेप से नाप, तुम अपने कमजोर मस्तिष्क से मत नापो। कमजोर आदमी से कहो, पूछो, एक आदमी ऐसा है 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो किससे नाप रहा है? अरे 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ जाता है आदमी, तो तुम अपनी टांगों से मत नापो। सुनो, एक काम कर सकते हो, आज तुम्हारी शक्ति नहीं, लेकिन कभी शक्ति नहीं होगी ऐसा क्यों सोच? तुम भी शक्ति बढ़ा, शक्ति बढ़ा, तुम भी चले आओ। एक समय में 14 राजू, तुम भी चले जाओगे 7 राजू, एक समय में 7 राजू पहुंचोगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो इतनी तेज दौड़ सकती है। अरे दौड़ती है, स्कंद तक दौड़ती है, स्कंद तक दौड़ते हैं। अमेरिका से फोन आ जाता है, धनाता है,
नहीं समझ तस्वीरें आ जाती हैं, क्या क्या नहीं आ जाता है बोलो। ऐसा टेलीविजन बनने वाला है, खुशबू आएगी हमारे रसगुल्ले बनेंगे या खुशबू आएगी क्या 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 आश्चर्य है इसमें, आश्चर्य क्या है, आश्चर्य कुछ नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ध्यान रखना बेटे, आज ब्रह्मचर्य के भाव नहीं तो ब्रह्मचर्य की विराधना नहीं करें, आज शक्ति नहीं हो जाएगी। हम पूछते हैं आज शक्ति नहीं कभी नहीं होगी, आज नहीं मत होंगे, आराधना करो। भैया हम मुनि नहीं बन सकते, अरे आज नहीं बन सकते कभी नहीं बन सकते। ये क्यों ऐसे करते, ऐसे संकल्प क्यों करते हो, हम नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, जबरन करो महाराज, जबरन नहीं, आज नहीं कि कभी नहीं, लिख लेना ये, आज नहीं कि कभी नहीं। भैया मच्छर काटेंगे हम तो नहीं बैठ पाएंगे, तो आज नहीं कि कभी नहीं, तुम ही बैठोगे, तुम ही में है वो अनंत वर्ग, चारों ओर से मच्छर झूमेंगे, तुम मुस्कुराओगे, तुम ही मुस्कुराओगे। कमजोर बच्चा ओलंपिक में मेडल लेता हुआ देख रहा है, बहुत गजब है, बहुत गजब। सन बेटा कोच कहता है एक दिन तू भी ऐसी करे, तुमने पढ़ा होगा नए नए खिलाड़ी आते हैं, हमने सचिन को खेलते हुए देखा तभी हमें ऐसा भाव हुआ, हमने धोनी को देखा था तब से लगता था हमें भी देखा, ऐसे हम भगवान को देख करके कहते हैं हमें भी भगवान मुनि भगवंतों को देख कर लगता है हमें भी मुनिराज बनना है, आज नहीं कि कभी नहीं। पॉइंट याद रखना, हो कितनी बार बोल दिया, हमें शर्म आती है, आज आती है, कभी शर्म कभी आती नहीं। हमें हमने लेख में लिखा है शर्म शरीर में मत करो, शर्म उसके दुरुपयोग में कर, शर्म प्रकृति में मत करो, एक प्राकृतिक चीज है वो, उसके दुरुपयोग में शर्म करो। तुम शर्म आनी चाहिए, तुम पाप करते हो तो पाप से शर्म आना चाहिए। हम दोस्त हंसेंगे तो क्या हंसेंगे, हमारे निष्पाप परिणामों पर हंसेंगे, हंसने दो, जो हंसते हैं मूर्ख हैं। स्वामी जी क्या कहते थे, जो हंसते हैं मूर्ख नहीं भूले हुए भगवान मूल दूर होते से भगवान बन जाएंगे। ये भी देखो टॉन समझ में, टॉन देख न उपहास करें जन, है ना, नहीं पंडित साहब की एक रचना है शायद, हाँ सुखदायक गुरुदेव बचन जो मेरे हुर में करें प्रकाश, उसमें आता है पाठ, पढ़ना ये पाठ आज। देख न उपहास करें तो भी दुखित न होवे चित, भोजन तक देवे दे न जग भोजन तक मुझको होवे बिच। पढ़ना अच्छा पाठ है, जो भी है नहीं चलो हरी बात समझ आ रही है, ध्यान रख दे बेटा, खेल रहे हो ऐसे नहीं बैठे, ऐसे बैठने का मतलब 50-50, मतलब मन नहीं लग रहा टाइम पास करने, जो व्यक्ति ऐसे बैठ जाता है ऐसे या ऐसे और टाइम पास कर रहा है, पैन ऐसे ऐसे करने लगे मतलब टाइम पास, को समझ नहीं आता, ये उसकी साइकोलॉजी, इसलिए हम अच्छे बैठा देते, बैठ जाते। चलो रेडी, फिर से क्या कहा, हाँ अभी नहीं कि कभी नहीं, कभी नहीं, आज हम कमजोर है, सभी कमजोर थोड़ी देर रहेंगे। इतना सा बच्चा होता है 5 साल का, उसे को डॉक्टर बनोगे, हाँ। चलो तो फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दें, पढ़ो इंग्लिश है, अभी थोड़ी, बड़े हो जाने दे, उम्र बड़ी होगी, दिमाग बड़ा होगा, समझ बड़ी होगी, हम धीरे धीरे क्रम क्रम से बड़े हो जाएंगे, ऐसे 14 गुना स्थान का क्रम पार करके मोक्ष चले जाएंगे। रुक जा, हम जाएंगे मोक्ष, क्या कह रहे, समझ आ रहा है, कभी मत सोचे कि हम मोक्ष नहीं जाएंगे, जाएंगे क्रम से चले जाएंगे, आज ही जाने की बात थोड़ी चल रही है कि आज ही मोक्ष चले जाए, क्यों, समय शेखर जी 10 दिन बाद जाना है हमारे, 10 दिन बाद जाना है रिजर्वेशन, तो आज जाने की बात थोड़ी चल रही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, समय शेखर जा रहे, व्यापार में कोई से भी बात करते हैं हम समय शेखर जा रहे, दोस्तों से बात होती भी हम समय शेखर जा रहे, तो कहाँ जा रहे तुम, 2 दिन से नहीं देख रहे कि जा रहे हैं, उस तारीख को जाएंगे, लेकिन अभी से कहना शुरू कर दी जा रहे हैं, ऐसे कहाँ जा रहे हो,
मोक्ष है। आगरा नहीं जाओगे तुम? अब जैसे आगरा तो 20 की बात, मोक्ष जा रहे। बम्बई नहीं जाओगे, ये तो 20 की बात है। हम तो लास्ट टारगेट की बात कर रहे, समझ में आई नहीं है? अभी तुम लोग ऐसा नहीं सोचते हो कि हम मोक्ष जा रहे, छोटा लक्ष्य सोचते हो, छोटे छोटे लक्ष्य, मोक्ष जाने नहीं सोचते। हम दृष्टांत दे रहे, जैसे समय से ही जाना है, बेटा ऑटो ले आओ, ऑटो ले आओ, क्यों कहाँ जा रहे? हमारा प्रश्न है, ऑटो आ गया, कहाँ जा रहे? तो मोहल्ले वाले पूछे कहाँ जा रहे? तो वो शिखर जी कहता है, ए ऑटो से शिखर जी जा रहे। ऑटो से नहीं जा रहे, सबको पता है रेलवे स्टेशन जा रहे। तो एक बार भी नहीं कहता मैं ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा, क्योंकि ये तो सभी जान रहे हैं, सामान लेकर तुम ऑटो में बैठ रहे हो, रेलवे स्टेशन जा रहे हो, ये तो सब समझ ही रहे। नहीं पूछे कहाँ जा रहे, सामने से बता भैया 4 दिन बाद कहाँ जाओगे? घर, घर जाएंगे। घर नहीं जाओगे, मोक्ष जा रहे। घर तक तो ठीक है, सामान वामान उठाना है इसलिए। जंगल जाएंगे, जंगल, जंगल नहीं जाएंगे, मोक्ष जा रहे। जंगल नहीं जा रहे, मोक्ष जा रहे। जंगल तो ठीक है, सब त्याग है इसलिए वहां तक जा रहे, प्लेटफॉर्म तक, लेकिन जा रहे मोक्ष, माने हर समय उसे मोक्ष ही मोक्ष दिखाई। भक्ति है ना, भक्ति। चलो रे भाई अपने वतन में चलो, सुनिए नहीं, बहुत प्यारी है। मुनियों का मार्ग भाने लगा है, रत्नत्रय का रंग आने लगा है, सिद्ध ही होंगे चारों, चलो रे भाई अपने वतन में चलो। सोचना कैसा होगा। आपको पता है ससुराल में लड़की होती है, बहू मतलब लड़की कहते हैं उसको पियर की अपेक्षा से, ससुराल में होती है और भैया की शादी हो तो यही मजा आने लगता है। क्या रिश्तेदार होंगे, सबकी बहनें जुड़ेंगी, सब भैया जुड़ेंगे, बुआ जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, उसका आनंद आता है। अपन का आनंद आ रहा है, सिद्ध ही होंगे चारों। आदिनाथ से मिलना है, उनके बगल में सीट मिल जाएगी तुम्हें। पारसनाथ से मिलना है, उन्हीं के बगल में बैठे हो। ये से ऊंचे शब्द देखने वाला ब्रह्म नहीं कर सकता। जो मात्र चरणानियों के ब्रह्मचर्य को देखता है वो अब्रह्म करता है। जल्दी कहेंगे चरणानी हम करते रहे, हम कौन जा रहे शादी ब्याह में, हम कौन शादी कर रहे, हम कौन होटल जा रहे, हम कौन पिक्चर देखने जा रहे। अरे नहीं जा रहे, लेकिन तुम यहाँ खड़े हो ना, वहीं भटक रहे हो। चरणानी योग से अंदर आ जाओ। चरणानी योग का ब्रह्मचर्य और द्रव्यानी का ब्रह्मचर्य, दोनों का ब्रह्मचर्य मतलब समझते हो? रात को सोते समय खिड़की दरवाजे बंद कर देना, ये चरणानी योग का समय ओ ब्रह्मचर्य है। और आकर बिस्तर में सो जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ, ये निश्चय से ब्रह्मचर्य है। बिल्कुल आराम से आत्मा में ये द्रव्यानी योग का ब्रह्मचर्य। अब तुम लोग क्या करते, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो, भटकते रहते हो कमरे में हाल तो इसलिए हम कह रहे हैं चरणानी योग का ब्रह्मचर्य पालने वाला भटकता है, वाला ब्रह्मचारी नहीं है, वो अब्रह्म है। संभाल लो। जब तुम दरवाजे खिड़की बंद कर दिया, तुम्हें डर काएगा। जब तुमने सील की नोक बाढ़ पाल ली, अब डर काएगा, अब डर काएगा। 9 बाढ़ का मतलब 9 ताले लगा दिए, हट जाओ, 5 इंद्रियों में ताले लग गए, मजा कर, अंदर में जाके बैठो अपने आराम से। चलें आगे चलें। अब दूसरी परिभाषा होता है, अभी तो पता है 4 अन्य क्या होता है, दूसरी विकल्प मात्र अब्रह्म है। अब किसके लक्ष्य से विकल्प कर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अब्रह्म है। क्यों? 84 लाख वेद हैं, 84,000, 84 लाख ब्रह्मचर्य के, अब्रह्म के।
84,000 84,000 84,000 है। 84,000 दोष हैं। अब ब्रह्म के 84,000 भेद हैं। 18,000 सील के हैं। 18,000 सील के हैं। 84,000 का है। हाँ इतना ही है। 84,000 नहीं है। 18,000 को 18,000 समझ लो। 18,000 है तो उस भेद प्रवेद में जाके देखना। भेद प्रवेद में जाके देखो। कोई स्त्री पुत्र ये तो बहुत दूर कर दी हूँ। कुल मिलाकर के सुनो ध्यान से। पूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात अनंत दशा। अब कोई विकल्प नहीं रहा। सुनो दिगंबर मुनिराज, विकल्प मात्र को अब्रह्म मानते हैं। तुम तो संयोग से बचते हो, मुनिराज विकल्प से बचते। हम तो समझ में आया कुछ? मुनिराज एक एकड़ खुश नहीं हो सकते। हम शादी नहीं कर रहे, हम लड़कियों को नहीं देख रहे, हम फला नहीं कर रहे, हम कपड़ा नहीं पहन रहे, हम वहां नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कहते। उन्हें तो विकल्प मात्र है। नियम साजी की गाथा में पढ़ोगे, गुण और पर्याय का चिंतन ही अतिक्रमण है। गुण और पर्याय का चिंतन भी परवश हो गए। परवश क्या लिखा है? परवश। परवश समझ गए, मैंने अब्रह्म हो गया। अरे दिगंबर मुनि भगवंतों को आत्मा का चिंतन भी परवश होना लगता है। ले तुम्हारी तो कहाँ ब्रह्मचर्य ना, हम याद नहीं करेंगे देखेंगे नहीं। अरे याद नहीं करेंगे देखेंगे नहीं, जैसे कह रहे मुझे आत्मा का चिंतन होना भी अब्रह्म लगता है। 18,000 सील के दूसरे ने तो कैसे पूरे होंगे? मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी पकड़ में होना चाहिए मुनिराज की अंतरंग दशा क्या जोरदार होती है। वे जब यहाँ से बिराजे रहते हैं ना, छठा साधो चलता, छठा साधो ब्रह्मादि को नहीं चलता है। अब वो तो हो जाए, हम कहा करें, हो गए यहाँ से नहीं। गिरे छड़े, गिरे छड़े, गिरे छड़े, गिरे छड़े, गिरे छड़े, छठा साधो क्या एक समय मात्र को भी आलस नहीं करते। हम 6 घंटा से बैठे, 6 महीना से बैठे, और अभी तक छठी साधु हो रहा, 8 को नहीं हो रहा। मत होने। हम तो प्रकृति गिराएगी हम चढ़ेंगे, प्रकृति गिराएगी हम चढ़ेंगे, उदय गिराएगा हम चढ़ेंगे। इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य उपचार से, उपचार हो जो कभी नहीं उतरे उसका नाम ब्रह्मचर्य। क्या कहा? जो कभी नहीं उतरे उसका नाम ब्रह्मचर्य। छठा साधा उपचार से ब्रह्मचर्य है। चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं, लेकिन कोई मेहनत नहीं छोड़ते, चढ़ते रहते। चींटी को देखने का भी शक्कर का दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर पड़ती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर पड़ती। कभी आपने ऐसी चींटी देखी? गिरी और फिर बैठी, अब कहाँ गए, थक गए, हाँ फिर चढ़ती है। छठे साधवा होता है। हार नहीं मानते। 1000 वर्ष हो गए, छठा साधवा 1000 वर्ष हुआ था कौन को? तो हार नहीं मानी थी। तुम तो जरा में हार, हम कहा करें, हम विकल्प आ रहे तो हार मान गए। मैं कभी नहीं सुनना चाहता कोई जो कही हम क्या करें, विकल्प आ जाए। बोलना मत कभी क्या विकल्प आ जाए, आ जाने दो, तुम चढ़ो। विकल्प आना अपराध नहीं है, लेकिन नहीं चढ़ना अपराध है। क्या कहा? विकल्प आना अपराध है, कर्म का उदय आना अपराध नहीं, लेकिन तुम चढ़ते नहीं, वही अपराध। फेल डाउन, सरेंडर कर दिया आपने, भाई क्या हमारी बस की। और दोस्त किसको देने लगे? कुछ 14 काल तो है नहीं। 14 काल होता तो ठीक था। 14 काल क्या करेगा? तुम नहीं जीत पा रहे हो, ये मजबूरी हो सकती है, नहीं तुम जीतने का प्रयत्न करने के लिए 14 काल का क्या अंतर है? 5वें काल में भी जीतने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी बात कही बेटी, बहुत बड़ी साधना की बहुत बड़ी चर्चा की है। आप इतना काम नहीं कर सकते, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दी, भटक रहे। बैठना है आपको, दरवाजे खिड़की बंद करके स्वरूप में मग्न होना है। हम क्या करें, बैठते हैं, लेकिन एक समय दो समय थोड़ा उपयोग शांत रहता है, फिर विचित्र हो जाता है ना, कहाँ विकल्प हो जाते हैं। यही तो साधना भी है। चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं। जब आदिनाथ ने हार नहीं मानी 1000 वर्ष, तुम कितनी देर बैठे गए?
क्या महीना बैठे तुम? हम तो बैठते ही नहीं पंडित जी, इतनी खराब परिणाम है, वैसे नहीं आएंगे दिन भर। जब बैठेंगे तब बहुत आएंगे। नहीं नहीं, हार नहीं मान, मानू कभी न हार मुझे स्वामी, उस बल की दर अड़ी खड़ी हो अटल अड़चने, आड़ी अटल अपार, तो भी कभी निराश निगोड़ी फटक न पावे। लिखो ब्रह्मचर्य की विशेषताएं, जो कभी निराश नहीं, कभी निराश नहीं होता। उद्यम लगा, छठा सात याद रखना, छठा सात होते है नहीं लगा। बहुत लोग मिलेंगे, हो तो है कुछ भी नहीं, इतने दिन हो गए पढ़ पढ़, क्या हुआ? इतना सुना सुना तो क्या हुआ? अरे इतना ही धैर्य नहीं तुम्हारे पास? मैं 1000 वर्ष का धैर्य कौन को था? 4 ज्ञान के धनी को। तुम कितने ज्ञान के धनी हो? कभी कभी हार नहीं मान। मन बन जाए पहाड़ मुझे स्वामी, उस बल की दर। सुना है भजन? उस बल की दर का, हाँ, असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े जरा। क्या लिख रहे हैं? असफलता आएगी आएगी आएगी। बोलू कुछ? ब्रह्मचर्य सफलता के लिए युद्ध नहीं है, असफलता से टकराने का नाम युद्ध है। असफलता के सामने से फेल डाउन हो गए तो बेकार है, बेवकूफ हो। असफलता आई आए, आ जान दे। हम अपने माँ बहन की रक्षा करके रहेंगे, मरेंगे मर जाएंगे, घायल होंगे तो हो जाएंगे। कैसे करोगे रक्षा? बोलो। माँ बहन की रक्षा कर लो, जैन धर्म की रक्षा करना, कैसे करोगे? लगे लग जाएगी, मरेंगे मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी आन पर डटे रहेंगे। ऐसे जो हो तो हो, माल कठिन है तो होने दो। दुनिया की भाषा, मेरे तो कठिन नहीं लगता भाई। मुझे तो कठिन कहने वालों को लगता है ये तुम अज्ञानी है। कठिन नहीं है, विश्व का सबसे सरल मार्ग है भगवान बनने का। क्यों? इसमें कुछ करना ही नहीं, और ना मोक्ष से ज्यादा कहते हैं कुछ मत करना, बस प्रतिज्ञा कर ले, कुछ नहीं करना, जो हो से जानते रहना, बस कुछ मत करना, हो जाएगा मोक्ष। कम से कम फेल तो मत मानो, असफल तो मत मानो, अपने को आत्मा मानो। ब्रह्मचर्य के दिन कह रहे हैं हम आपसे एक बार, अपने को आत्मा देख करके जीना सीखो। ये ब्रह्मचर्य की शुरुआत है। ब्रह्मचारी नहीं कह रहे, ब्रह्मचर्य की शुरुआत है। शरीर का परिणमन होता है, होने दो। हमारा परिणमन कहाँ होता है? मन का परिणमन होता है, होने दो। हमारा परिणमन कहाँ होता है? काया की विकृति हमारी विकृति नहीं है, मन की विकृति हमारी विकृति नहीं है। मैं तो भगवान हूँ, बस भगवान को देखना शुरू कर दो, ब्रह्मचर्य स्टार्ट। ब्रह्मचर्य स्टार्ट। भिन्न देखो, सो तन हमने जाना न्यार, उसको हमने न्यारा जान लिया। क्यों? आपने बहुत सुंदर महल बनाया, तो आप ऐसे कहते हो अमावस की रात नहीं आनी चाहिए? आप हमारे महल का क्या करेंगे? भिन्न दिखाई देती, भिन्न ऐसे दे हमें भिन्न दिखाई, मन भिन्न दिखाई देता है, बच्चे हम लोग भिन्न दिखाई। ए ध्यान रखना, दुरुपयोग के लिए नहीं। दुरुपयोग तो वे करते हैं जो अभिन्न देख रहे हैं। भिन्न देखने वाला क्यों दुरुपयोग करेगा? सोचना जरा शांति, भिन्न देखने वाला दुरुपयोग। ये चक्कू तुम्हारा नहीं है, एक चक्कू रखा है, चक्कू तुम्हारा नहीं है, तुम उसे क्यों चला के हत्या करो? जिसका वो जाने, हमारा तो है नहीं, हम उठा भी दिया। दुरुपयोग क्या करेंगे? रखा है तो रखा रहने, हमें दिख गया, देह भिन्न दिख गई, बस खत्म। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न है, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित।
पर नहीं शरीर हो, शरीर और शरीर की विकृति जिसे तुम डरते हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी नहीं कहता। मन वचन का क्या कहता तुमसे? सुख दुख का कारण नहीं, साफ साफ तो कह रहे। समझ आ रही है? चले अब आगे चलते हैं। बहुत चर्चाएं इतनी सारी हैं। अब करी दोनों अभिलाख, करी दोनों अभिलाख। अभिलाख मतलब अभिलाषा। क्या मतलब? निश्चय व्यवहार दोनों की अभिलाषा। लोक में ब्रह्मचर्य निश्चय व्यवहार पूर्वक दोनों पूर्वक होता है। यदि हम कहते हैं आत्मरमणता का नाम या सम्यक दर्शन का नाम ब्रह्मचर्य है, तो फिर वो 96 रानियों के साथ रहने वाला चक्रवर्ती ब्रह्मचारी कहलाए। इसलिए जिनवाणी में सम्यक दर्शन का नाम ब्रह्मचर्य नहीं कहा। सम्यक दर्शन से ब्रह्मचर्य स्टार्ट होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य कहलाता नहीं। यदि हम आत्मानुभूति का नाम या आत्मानुभूति शुद्धोपयोग का नाम ब्रह्मचर्य कहें, तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर जो छठे गुण स्थानवर्ती महिला वो ब्रह्मचारी कहलाएंगे। शुद्धोपयोग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। समझ आ रहा है कुछ? शुद्धोपयोग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, शुद्धोपयोगी ब्रह्मचारी है। अंतर समझ आया कुछ? शुद्धोपयोगी ब्रह्मचारी है, लेकिन शुद्धोपयोग ब्रह्मचर्य है। कैसी बात है? कैसी शुद्धोपयोग होगा वो ब्रह्मचर्य, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। क्यों? कर दोनों अभिलाष, दोनों होने चाहिए। हमें ध्यान से सुनना, सभी लोग तुम लोगों से कह रहे, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी हमें मन में पाप नहीं। जब मन में पाप नहीं है, तुम्हारी आंख उधर गई क्यों? नहीं ऐसे ही चली गई, सफाई दे रहे हो। जो अंतर में एकाग्र होते हैं उनकी नजर वहां नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, बस खत्म। मैंने जी मुझे एक स्वच्छता हुई, स्टील की नौवाट तोड़ना, बातें करना, पढ़ना पढ़ाना, ब्रह्मचारी भाई बहनों को पढ़ा रहे। मुझे इतना वो लगता है कि कुछ लड़के भ्रष्ट हुए, उन्होंने कोई प्रश्न हमसे नहीं पूछे, ब्रह्मचारी बहनों को फोन करके पूछे। फिर हमने बच्चियों ने शिकायत की, ये ब्रह्मचारी भैया हमको फोन करके पूछती कोई बात। मैंने ऐसी बातें तक पूछे जो नहीं पूछनी चाहिए, मेरे भाव बिगड़ जाती है और भी गंदी गंदी बात। हमने तुम आइंदा कोई ऐसा फोन आया तो कहते भाई से, और भी पूछे क्या जरूरत है, जेड से पूछो ना। लेकिन वो परिणाम तो कहीं और है, पूछ नहीं रहे कुछ, धर्म वरम नहीं पढ़ना है, तो पूछे कुछ और, कानों से विषय सेवन है। समय सार जी ने आचार्य जयसेन स्वामी ने कामभोग का अर्थ क्या किया? स्पर्श और रचना का नाम काम है, और घ्राण चक्षु कर्ण एक भोग है। तो तुम क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हो, भोग। लड़कियों से चर्चा करके उनकी मीठी आवाज कान में गूंजती रही, कितने अच्छे से जवाब दिया। मिश्री सी बोल रही है, मिश्री सी बोल रही, यही तो मुंह, यही तो मोह, क्या कहते हैं हम, यही तो प्रविचार है, प्रविचार है। आंखों से भोग कर रहे, मोबाइल में देख रहे, भोग कर रहे हो। ध्यान रखना, 10वें नंबर पे क्रिया लिखिए, मैथुन की क्रिया 10वें नंबर पे देखिए, मैथुन के 10 भेज है। मैथुन हो गया, देखने से मैथुन हो गया। मैं तो आज कहना चाह रहा था, मैंने सोचा था सारे बच्चे आएंगे तो उनके लक्ष्य से प्रोजेक्ट करेंगे, उनके भाग में नहीं रहता, एक ही बच्चा है भाग से। तुम्हें तो पीछे देगा कौन सा बच्चा, तुम बच्चा नहीं। चलो कोई बात, मुझे तो जो बात कहना है, मैं सोच रहा था मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अब बहिरंग की थोड़ी चर्चा करते, अभी अंतरंग की करेंगे आप, बहिरंग की। देखो भाई, चरणारियों ने बाहर से मना किया अंदर जाने, जो लोग चरणारियों का पालन नहीं करते, इसका मतलब है स्पष्ट घोषणा करते कि हमें अंदर नहीं जाना, स्पष्ट घोषणा करते हैं हम नहीं। जैसे बाहर है और धूप पड़ रही भयंकर, बेटा अंदर आ जाना, लेकिन वो अंदर नहीं जाना चाहिए, तो वहां खड़ा हुआ है, कहने पर भी बाहर ही खड़ा हुआ है, इसका मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही
जो मोबाइल पर भटक रहे हैं वो शुद्ध आत्मा में नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं, हमें सामाजिक पिक्चर देगी, काय को देगी, तुम क्या कर रहे हो? सामाजिक पिक्चर देखने से तुम्हें क्या मिल गया? नहीं, हम धार्मिक देख रहे, तुम्हें मिल क्या गया ये बता दी। फला देखी थी हमने, क्यों देखी थी? आपको पता है एक फोटो देखने का भी निषेध क्यों है? वो उसमें तो कुछ नहीं सही, तुम सामाजिक कहो, धार्मिक कहो, तो अभी उसमें बलात्कार के दृश्य आएंगे, क्या करोगे? नहाने धोने के दृश्य आएंगे, नाचने के दृश्य आएंगे, क्या करोगे? क्या करोगे? एक बात ध्यान से सुनना सभी लोग बेटे, यदि आपको मान कसाय से बचना हो जिंदगी में, तो मान कसाय माने मनुष्य गति का सबसे भयंकर बम, जो आपके टाइटैनिक को बम से फोड़ देगा। इसे बहुत बड़ी बात कहना है मुझे। ब्रह्मचारी इसलिए भ्रष्ट हो जाते हैं, जो उनका त्याग हो गया, जो मन वचन काया में उनका त्याग हो गया, जो अब उनसे नहीं होता, जो पाप उनसे नहीं होते मन वचन काया के, वे उसमें खुश हो जाते हैं। ये बम है मान कसाय का। हम नहीं करते कुछ, हम नहीं देखते, हम नहीं पढ़ते। जितना छूट गया शाबाश, वेरी गुड, परंतु हम परंतु कह रहे, जितने भ्रष्ट होंगे देख लेना आप, उनके पास एक विचार होगा, मन वचन काया होगी, क्या? हम नहीं करते। मैंने शादी नहीं की, अरे शादी तो नहीं करी, आगे बोलो। महिलाओं को देख के भाव कैसे होते? नहीं, मैं शादी नहीं की, जे मत गिनो, अब जे सोचो भाव कितने रहेगा उन्हें मिटा। आपको पता है दिगंबर मुनिराज भी ब्रह्मचर्य की साधना करते, वे महासाधना करते। महासाधना समझते हो? पंचेंद्रिय विजय, स्पर्शन और रचना को लिए ना, अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड मतलब साथ जीतने को अखंड ब्रह्मचर्य। स्पर्शन आप समझते हो? दिगंबर मुनिराज जिस समय तखत पर लेटते हैं उस समय भेद विज्ञान करते हैं। तखत का कोमल स्पर्श और कठोर स्पर्श, ये दोनों का भेद आ जाए उनके दिमाग में तो अब्रह्म हो गया। नई चटाई को पुरानी चटाई का विकल्प आ जाए, जैसे सीनियर मुनिराज और जूनियर मुनिराज एक दृष्टांत समय, और नई चटाई जूनियर ने ले ली और उनको फटी टूटी डाल दी। यदि उन्हें ये विकल्प आ जाए कि फटी हुई है, पुरानी है, टूटी है, कैसे ब्रह्मचारी भक्ति तक नहीं है, खुद ने ले ली नहीं की नहीं, इतनी भक्ति होती तो नहीं हमें पे डाल देते। अब्रह्म है। अब्रह्म का को कह रहे, समझ में आ रही कुछ? तुम इस पर्सन इंद्री को नहीं जीत पा। पढ़ो बेटे पढ़ो। मैंने लड़ाई जारी है जी, कह रहे हैं हम, लड़ाई जारी है। कौन से गुणस्थान तक कही मैंने लड़ाई? छठे गुणस्थान तक। अपन क्या सोचते, अपने शादी करी नहीं तो ब्रह्मचर्य हो गया, उन्होंने फला नहीं करा सो ब्रह्मचर्य हो गया, व्यापार धंधा नहीं कर रहे सो ब्रह्मचर्य नहीं, भोजन ग्रहण करते समय गरम गरम भोजन था, मन खुश हो गया, अब ब्रह्म बढ़िया ताजा बना हुआ है, अब ब्रह्म जेवर 18,000 है। मुझे एक बहुत इच्छा है, कभी आप महीना भर बैठो तो 18,000 सील के दोस्त का पूरा प्रवचन कर 18,000 का। तुम तो इतने में खुश हो गए, हमने शादी नहीं करी और मोबाइल सिर्फ माना, तो शर्म नहीं आती हमें? तो ऐसा तुम मोबाइल देख कैसे? एक गोरी स्त्री है, मुझे आज कैसा करके गोरी काली, अब हो गया, लेना देना कुछ नहीं है, उस तय तक नहीं गए वो, लेकिन ये जो भेद उत्पन्न हुआ है गोरे काले का, ये उनके चक्षु इंद्री का अब्रह्म है। वैसे अब्रह्म नहीं समझना तुम्हारी लेवल की, हम भावलिंगी संत की बात कर रहे हैं। समझ आ रही क्या किसकी बात कर रहे हैं? भावलिंगी संत का अब्रह्म कह रहे हैं हम। 3 के साथ चौकड़ी के अभाव वाले का अब्रह्म कह रहे हैं। नहीं, विषय बनना अलग बात है, भोग बनना अलग बात है। विषय तो केवल ज्ञान में होता है, छठे गुण स्थान में भोग हो जाता है, अंतर पड़ जाता है, गोरा जी काला, ये सुंदर जी असुंदर, ये कपड़ा मान लीजिए, चटाई, तखत, भोजन, गरम नरम ठंडा कड़क नरम, 20 भेद जो है वे स्पर्श के, 5 इंद्रियों के, 5 इंद्रियों के, तो 20 भेद ये अब्रह्म के भेद में लिखे हैं, पढ़ लेना 16 और 18,000 सील के दोष में। अब यहाँ से विचार करो ना, तो ये तो कहना कहाँ चले जाए। पंडित साहब एक बात कहते, जिनका उपयोग सूक्ष्म है और विषय के सूक्ष्म में जाते हैं उन्हें अब्रह्म नहीं होता।
अब तुम जैसे सूक्ष्मता में जाओगे नहीं, वहां हमने शादी नहीं करी, हम तो 8 पैरा खाओ, कहा खाओ तुम्हें विकल्प आता ना, हम 8 पैरा खाते जी अब्राहम, ए तो तुम क्या उत्तर से समझते हो लड़का लड़की से शादी होगी बस। हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, एक विकल्प आता है ना, एक विकल्प गुण पर्याय के भेद का, वो भी हमें अब्रह्म लगता है, वो मन का ब्रह्म है। देखो ये नहीं कह रहे मन विषय वो में जा रहा है, मन में गुण पर्याय का भेद जानने में आया, विकल्प आया, अब्रह्म लगता है, वह भी हे भाषित होता है, तो अभेद में चले जाते, गुण पर्याय का भेद छोड़कर अभेद ध्रुव में चले जाते। अब ये काम कब तक चलता है? छठा साल। ये है ब्रह्मचर्य की साथ। दो व्यक्ति आए, एक ने प्रशंसा की, दूसरा उसी उन्हीं के सामने बोल रहा भी महाराज जी बहुत अच्छे, भी महाराज भी महाराज। अब कर्ण जी से दोनों बातें सुनी, एक अपनी ही प्रशंसा कर रहा है, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहा है। बोलो उस समय कुछ होता है? जो होता है वो अब्रह्म है। अरे उन भगवान में मेरे भगवान में क्या अंतर है? उनकी प्रशंसा भी मेरी ही है। जैसे शिष्य की प्रशंसा, गुरु प्रसन्न होते हैं, हमारे शिष्य की प्रशंसा हो रही, शिष्य और हमें क्या भेद है? शिष्य की प्रशंसा में हमारी ही प्रशंसा है। हाँ, ऐसे जूनियर की तारीफ होने पर भी हमारी तारीफ, हमारी तो भैया है वो, हमारी तो भाभी सिद्ध है, हमारे साथ ही है, कोई बात। अब ऐसे मेहनत चलेगी, इसका नाम साधना है। आप ध्यान रखना है, वेद विज्ञान की यारी रुकेगी नहीं, वेद विज्ञान की यारी चलती रही, तब वो मोह मिटेगा, जैसे तुम कह रहे थे मोह मोह मोह। हम फिर से कह रहे बेटे, भुलाने का नहीं, मिटाने का उपाय सोच। क्या कहा? भुलाने का नहीं, मिटाने का उपाय। अज्ञान से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, सम्यक ज्ञान से मिटती हैं, वेद विज्ञान के अभ्यास से मिटती हैं। मिटाने का ये उपाय, व्रत उपवास नहीं, व्रत उपवास से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कैसे नहीं होता? आप तो उसके पीछे ही पड़ गए। नहीं नहीं, तुम जो समझते हो हम उसके पीछे पड़। व्रत उपवास से बहुत कुछ होता है, लेकिन जो वेद विज्ञान करता है उसी को तो व्रत होती है। जो वेद विज्ञान करता है उसी से तो मिटता है। उपचार उस पर चला जाता है, उपचार उस पर चला जाता है। समझ में आया कि नहीं है? नग्न परिचय में पढ़ो, 22 परिचय में, नग्न परिचय। निर्विकार बालक मत चेष्टा, निर्विकार बालक मत चेष्टा। क्या बोला? भुलाने का नहीं, भुलाना तो शरीर कमजोर हो जाएगा। अपन कहते ना, जैसे इन 10 दिनों कोई भाव नहीं बिगाड़ रखा है, वैसे खा रहे रूखो सूखो, थोड़ा सा खा रहे, कुछ घी ले नहीं रहे, हलवा खा नहीं रहे, खाने तो कुछ हो ही नहीं रहो, तो कछु हो ही नहीं रहो, ये तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं है, कछु हो ही नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा, ये तो कर्म की उदय की लीला है, और कुछ हो रहा है वो भी कर्म की उदय की लीला है। कुछ नहीं होने पर खुश होना, ये अब्रह्म है। क्या कह रहे? कुछ नहीं हो रहा इसलिए तुम खुश हो, ये अब्रह्म है। और कुछ हो रहा है उसे देख के खुश होना, ये भी अब्रह्म है। और सूक्ष्म विवेचन है थोड़ा। कैसे कैसे? हमें कुछ नहीं हो रहा, तुम हो कौन? पहले तुम कौन? तुम शरीर हो, शरीर भूखा प्यासा है, शरीर में कुछ नहीं हुआ, इसका क्या मतलब? तुम हो शरीर। ठीक है, मिथ्यात्व भी तो अब्रह्म है। अब्रह्म के भेद बोलो, मिथ्यात, अवृति, मात, कसाय, योग, ये सब अब्रह्म के भेद, अब्रह्म के भेद हैं। इसमें कुछ नहीं हुआ था, हमें कुछ नहीं हुआ। जैसे आज दिन भर समझ लो तुमने उपवास कर लिया, शांति रही, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कहाँ देख के कह रहे हो? प्यास नहीं लगी, और आज तो सही में प्रकृति भी कुछ करती है। 14 के दिन बादल चाह, जैसे में गला सूख जाता, ठंडी हवा चल रही। जी 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 जी, अब्रह्म है। तुम गलत शांति मान रहे, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व नाम का अब्रह्म है, मिथ्यात्व नाम का अब्रह्म है। तुम
देह की शांति में अपनी शांति मानते हो और देह के परिणाम में अपनी तकलीफ मानते हो। अरे देह के परिणाम को देख के मस्त रहो, इसका नाम ब्रह्मचर्य। पूरा नहीं बोला, बात पूरा करो। देह के परिणाम को देखकर मस्त मत रहो। देह के परिणाम के काल में अप्रभावी और सुरक्षित भगवान हूँ, देह के सुरक्षित। कौन बोलेगा जल्दी बोलो बेटे। देह के काल में आप उसे देख के प्रसन्न रहो तो ब्रह्म होगा। इधर थोड़ी ब्रह्मचर्य, इधर देख के थोड़ी होगा। तो दोनों की अभिलाषा करो। करी दोनों अभिलाष दोनों की अभिलाषा करो। ऐसे नहीं कर हम तो आत्मा वाले हैं, आत्मा वाले हर कोई चटाई बैठ जाते, ऐसे कैसे बैठ गया? तो बहनों संख्या से बैठ गए। हम तो मंदिर में पूजा तक नहीं कर पाते कई बार। क्यों नहीं कर पाते? कुछ पता नहीं लगता। इतनी महिला बैठ गई, उतनी बैठ गई, इतनी बैठ गई, उतनी बैठ गई। जो अच्छा अच्छा बैठ गई। दिल्ली में नहीं कर पाते, दिल्ली में बहुत बुरी है अपने छोड़ के। मतलब नहीं, व्यवस्था ही नहीं। कहो तो स्त्री पुरुष कभी कभी इतना बुरा लगता है दिल्ली के मंदिरों में 8-10 महिलाएं बैठी हैं और एक पति पत्नी बीचों बीच बैठी। एक पति पत्नी और सब महिलाएं बैठी और वे भाई से बैठी। मैंने बारे कन्हैया। बहुत बुरा लगता है। कैसे अपन पूजा कर लेता? कोई कहीं भी ढोक देने बैठ जाए, कोई कहीं भी खड़ा हो जाए, नहीं लगा मम्मी चाहिए तो पत्ता पहने बैठे। नहीं तो इनसे टच हो गए तो मर जा। कहीं से भी परिक्रमा लगा लेंगे, कहीं से खड़े हुए जगह ही नहीं बचती कहीं। हम कोई बात नहीं, अपने घर में कर लेंगे साथ। इसलिए कहा दोनों की अभिलाषा करो, व्यवहार का भी ध्यान रखो। ठीक है, अब थोड़ा व्यवहार की चर्चा करेंगे। इससे हो गई सारी चर्चा व्यवहार की। पॉइंट तो बहुत रहते हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती। आज तो बहुत में प्रकरण है हमारे उसमें नोट्स में, और बल्कि चाहो तो नहीं ले लेना, उसमें पढ़ना जरूर। आज की दिन बिल्कुल नहीं गवाना। जिन्होंने मौन लिया, नहीं भी लिया तो मौन ले लो। जब तक हमसे चर्चा नहीं करोगे आप कंटिन्यू पढ़ो। कम से इस बहाने ब्रह्मचर्य का पूरा प्रकरण पढ़ो। सील की 9 वाट पढ़ो, और क्या कहें मैथुन के 10 वेद हैं, 9 प्रकार की और 7 प्रकार की चेष्टाएं हैं, सब लिखी हैं, सब वेग हैं, ये सब पढ़ो। एक बार सब पढ़ना चाहिए आज। चलो थोड़ा सा, यदि आपको आत्मा में एकाग्रता बढ़ाना हो तो ध्यान से सुनो। आत्मा में एकाग्रता बढ़ाने के रसिया हो तो ध्यान से सुनो। कभी बहनों से, महिलाओं से हाथ से कोई चीज मत ले, चाहे अपनी सगी भाभी क्यों ना, मां भी क्यों ना हो। 8 साल के बच्चे को, अब हम 8 साल के बच्चे को कह रहे हैं, 11 साल के बच्चे को आप पहले हम कह देते, अब हम 8 साल के बच्चे को, 8 साल का बच्चा वह सब जानता है जो उसे नहीं जानना चाहिए। उसे अपने माता पिता के डबल बेड पर नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। कम से कम 11 वाले तो पक्के ही रख लें। बात आप लोग भी भले जब तक ब्रह्मचर्य डिक्लेयर करो या मत करो, सील की 9 वाड़ है। मैं ब्रह्मचर्य नहीं कह रहा हूँ, सील की 9 वाड़ है। किसी गृहस्थ को भी अपने मित्र के घर जाकर, रिश्तेदारों के घर जाकर, जो उनके डबल बेड होते हैं उन पर नहीं बैठ, नहीं सोना। गृहस्थ को कह रहा हूँ, आपको तो कहना ही मुझे, नहीं बैठना, नहीं सोना। जिस घर में अकेली स्त्री हो आप मत रहो। भले वो अपना अकेला अपने ही घर है, अपना घर मतलब रिश्तेदारों में, जैसे बहन का घर है, कोई अकेले हो तो मत रहो, उस कक्ष में मत रहो। महिलाएं अपने पीयर साइड के रिश्तेदारों को हंस हंस के तिलक मत करो। कभी हाथ पकड़ने का काम करो, बैठो 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 बैठो, पुरुषों के हाथ पकड़ के, भले तुम्हारे पीयर के हो, हाथ पकड़ के मत बैठा। मैंने कहा है उसमें शादी वगैरह होती है, शादी वगैरह उसमें मेहंदी लगाते हैं, वो क्या हल्दी लगाते हैं, हल्दी पीठ पे हल्दी लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं। नहीं, ये हमारे जैन धर्म की परंपरा नहीं, सील की आमना है। ये हिंदुओं में उसमें से आई है, हरिजनों में से, हल्की जातियों में से आई, हमारे यहाँ से नहीं आई है। हमारे यहाँ देवर ने कभी भाभी से होली नहीं की। देख लेना उठा करके, कभी देवर ने भाभी से होली नहीं की। नेमिनाथ भगवान पिचकारी नहीं चला रहे थे अपनी भाभी में। देखो आप, नहीं होना चाहिए। क्यों? ये सब सील के भंग होने के स्थान है।
इतना बुरा दृश्य देखे हमने आंखों से, महिलाएं दौड़ रही हैं और पुरुष उनके हाथ पकड़ रहे, दोनों एक दूसरे के ऐसे जबरदस्ती लगा रहे, पीछे लगा रहे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। जिन्हें सील का निर्दोष पालन करना हो, उन्हें महिलाओं के साथ झूमा झटकी, छूना, मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये काम नहीं करने चाहिए। होली नहीं खेलनी चाहिए। शादी विवाह के प्रसंगों में सावधानी रखना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की यदि आपको आराधना करना हो तो शादी करने की अनुमोदन नहीं करना, कराना नहीं। एक लड़की हमसे लोग बहुत पूछते कि हम प्रवचन करने जाते हैं देश भर। हमारे लड़के के लिए कोई अच्छी लड़की बता, हमारी लड़के के लिए अच्छा लड़का बता देना। मैंने कहा है तो बहुत सारी, लेकिन तुम्हें नहीं बता। बहुत सारे लड़के, तुम्हें क्यों बताएं? इस मामले में कैलाश चंद्र जी बुलंदशहर, कैलाश पवन जी के पिताजी, उनकी एक लड़की थी, एक थी कितनी, एक की याद है, मतलब होंगी जितनी देख लेना, एक लड़की। और उसको देखने वाले आए, और वे तो रसिया थी इसके। उन्हें तो अपनी बेटी से ही कहा, बेटा मुंह काला मत कर। शादी करने के लिए क्या कहते थे, मुंह काला करना था। अपनी बेटी से कहते मुंह काला मत कर। अब नहीं, अब ब्रह्मचर्य की हैसियत नहीं थी, ताकत नहीं थी, कोई बात। तो लड़का देखने आया कानपुर से, देखने आया तो लड़के से क्या कहते हैं, देख बेटा, ब्रह्मचर्य सबसे बढ़िया बात है। लेकिन तुझे मुंह काला करना हो तो मेरी लड़की है। ऐसे कहने वाले भी हैं दुनिया में। जैसे स्वाध्याय का रस हो, उसे समझते हैं। युगल जी बाबूजी की लड़की देखने आए, औरंगाबाद से देखने आए। तो 6 बजे के बाद आई गाड़ी, लेट हो गई थोड़ी गाड़ी, शाम को 6 बजे के बाद आई। अभी दिन भर के भूखे हो चाहे प्यासे हो, कच्ची उन्हें भोजन नहीं किया, चाहे शादी हो चाहे मत, दूध है, फलाहार है, जो है वो दिया, भोजन नहीं कराया। 6 बजे थी, अपनी बुंदेलखंड की भाषा में कहा तो टिमटिमारा को देंगे। क्या कह रहा था, सूरज दोलैया थी, नहीं दिया। आप करो चाहे मत करो, ऐसे दृढ़ विद्वान हैं। मैं तो इसलिए इन विद्वानों की बात कर रहा हूँ, 2 विद्वानों की बात। बेटे हमें ब्रह्मचर्य लेते ना, हमें बच के रहना चाहिए, सलाह नहीं देनी चाहिए, लड़का लड़की नहीं बता देना चाहिए। ये भी लड़की बेचारी धर्मात्मा बिचारी, ये भी लड़का बेचारा अच्छा है, तो दोनों धक्का दे गिरा दिए। मैं तो ये कहता हूँ, हारेंगे तो हार जाएंगे, अपन क्यों हारने की बात करो, अपन जीतने की बात करो। और से भी यही कहो, जीतो तो जीत जा, नहीं जीतो तुम्हारी तुम जानो। मेरे हिसाब से भी 2 अच्छे प्रेमी नहीं मिलना, 2 अच्छे जीव नहीं मिलना चाहिए, और मिलते भी नहीं, लगभग मिलते भी नहीं, लेकिन मिलने भी नहीं चाहिए। काय जो संसार विषय सुख हो तो फिर वो काय विचार दीक्षा ले। इसलिए दोनों एक दूसरे के कर्मों का दंड देते हैं ग्रस्त जीवन में, ये तो कंपलसरी बात है, 100%। क्या काम है जल्दी से? हाँ, दोनों मुनि दीक्षा नहीं लेने का दंड देते हैं एक दूसरे को। हर व्यक्ति में देख लेंगे, घर अपने घर में जाके देते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं पड़ती, इतना दंड देते हैं एक दूसरे को, भयंकर। समझ में आया? तो हमारा मतलब इन कामों कभी नहीं करना, ना अनुमोदन करना, न कृत न कारित, करता तो सवाल ही नहीं, लेकिन अनुमोदन भी नहीं करना, मन में प्रसन्न भी नहीं होना, अरे वाह मजे कर रहे, दोनों बड़े सुंदर है, दूधो नहाओ पूतो फलो, अपन चक्कर नहीं पड़ा। तो भाई तुम जानो, आया समझ आया? अब शादी हो गई, अब सुख से रहो, नहीं, अब शादी हो गई, कोई बात, सुख की विधि खोलो। आशीर्वाद दे तो क्या दे, सुख की विधि मिल जाए तुम्हें, हमारी भावना है तुम्हें सुख का उपाय मिल नहीं। ऐसे ब्रह्मचारियों को बहुत लिखे हैं सब बातें, अब पढ़ो विचार करके अच्छे से। ये काम नहीं करना,
अब जो बच्चे थे हम सारे तो तुम्हारे बच्चे होते जिनम वगैरह, हो सकता है घर से सुन रहे हो, कह रहे थे घर से सुनेंगे, हम जिनम वगैरह से कह रहे हो जितने बच्चे पूरे सुन रहे हो 21 साल तक बेटा विवाह नहीं कराने का नियम नंबर 1। वैसे भी गवर्नमेंट कह रही, अब तो लड़कियों का चल रही चर्चा, अब लड़कियों की उम्र बढ़ाने की बात चल रही है, 21 करने की मूड में गवर्नमेंट, लड़कियों की शादी की उम्र 21, तो 21 तो तुमसे ही कह रहे हैं नंबर 1। नंबर 2 सील व्रत, अभी तुम ब्रह्मचर्य नहीं कह रहे, सील व्रत कह रहे हो, ध्यान रखो। सील व्रत में दूसरी प्रतिज्ञा है, किसी लड़की से चैटिंग नहीं करे, किसी से बातचीत नहीं करे, ठीक है। पर तुम भाग्यशाली हो जो बैठे हो, हाँ एक चैटिंग, और मैंने उससे कहा जिनम से, मैं चैटिंग और फेसबुक पे बात नहीं करना, हाँ तो लड़कियों से नहीं करेंगे, दोस्तों से तो करेंगे लड़कों से करेंगे, चलो कोई बात नहीं, लड़कियों से तो नहीं करो, कम से कम क्या गया भाई कि तुम्हारा बच्चा 21 साल की उम्र तक नहीं करेगा चैटिंग। अच्छी बात, इन 2 महीनों में बच्चों की बड़ी उन्नति हुई, 2-3 महीने से जब से बच्चे आए हैं, 4 महीने से अच्छी उन्नति हुई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, समझ गए बेटे। कुसंगति नहीं करेंगे, कुसंगति मैंने जो गालियां बकते हैं उनके संग नहीं किए, चाहे वो तुम्हारे दोस्त भी क्यों ना उन्हें छोड़ दें। जो फिल्मों की बातें करें, हीरोइन की बातें करें, मोबाइल दिखाए, गंदी चेष्टाएं सिखाए, समझ गए। सगा मित्र, सगा माना बहुत अच्छा मित्र, उसे भी दूर से छोड़, और नहीं तो इसके लिए एक प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हारा दोस्त भी यदि गंदी बात करे तो एक मिला के दोगे पहले। कोई तुम्हारे संग हरकत करते जिंदगी में, आगे से पीछे से खड़े हो गए बैठ के कहीं, एक खींच के दो, ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें, एकांत में आपका दुरुपयोग कर सकते हैं, बातें सिखा सकते हैं। ये सील की नवाड़े दरवाजे बंद करना, पहले से ही बंद कर दे मिला के, फिर भले ही जो करे वो करे हो। बिल्कुल झूठ, इसमें लिखा है, तुम कहता ना आगरा वाला कूटना, इसमें भी लिखा कूटना। उसमें लिखा है क्या है, हमारा मतलब है इन बातों में ध्यान। और जो साथ ग्रस्त लोगों की, अब यहाँ ग्रस्त नहीं दिखे जा रहा, इसलिए हमने ब्रह्मचर्य की मुख्यता से चर्चा करी। ग्रस्तों के लिए किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भले शादी शुदा हो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए शादी करके महावीर चले गए हनीमून मनाया है। हनीमून मनाना चूल्हे में जाओ मसूरी में जाओ, तुम माउंट आबू जाओ, हांगकांग जाओ, सिंगापुर जाओ, लेकिन पवित्र साधना स्थलियों में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करो। गालियां सीखना नहीं, सिखाना नहीं, वेश्या व्यक्ति नहीं करना, सप्तव्यसन नहीं करना, ऐसा कहकर अब मैं जानता हूँ कि वो तो नहीं करते लोग, लेकिन मोबाइल है, मैं इसे वेश्यावृत्ति मानता हूँ और परिस्थिति सेवन मानता हूँ। सप्त व्यसन एक ही जगह है आजकल, मोबाइल में। जितने कम से कम जो पक्का ब्रह्मचर्य लेते हैं उन्हें तो मोबाइल का बिल्कुल ही सप्त व्यसन का त्याग करना चाहिए। मोबाइल के माध्यम से होने वाली सप्त व्यसन समझ में आया? फ्री फायर, नवीवा को फायर, हत्या कर रहे 24 घंटे भी नहीं बात। आपको पता है भाव 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 हिंसा क्या होती है? भाव हिंसा है, भाव हिंसा है, मारने का भाव ही नहीं करते, मारने का भाव जब नकली सही हो, वर्चुअल सही, लेकिन है तो गलत। पाप पूरा लगता है, पूरा। आप कथाएं पढ़ लेना, आटे का मुर्गा पढ़ना, आटे का मुर्गा, भाव करने का कितना फल होता है। गृहस्थ में लड़का हो, कुंवारा हो, प्री वेडिंग नहीं करना, बिल्कुल जैन आमना के सब था खिलाफ। प्री वेडिंग जैसी चीज कोई जैन शासन में नहीं है। जैन शासन में तो ये है, सच बताएं, देखना वो इतिहास उठा के कि सुहाग रात के पहले बहू का मुख नहीं दिखती थी, यानी स्त्री का मुख नहीं दिखती थी। बैरिस्टर चंपत राय जी, उनकी शादी हुई, सुहाग रात के दिन देखा पत्नी मेंटली डिस्टर्ब है, डिसेबल है, टोटली डिसेबल। पूरे जीवन ब्रह्मचर्य से रहे और उस पत्नी की सेवा करते रहे, पूरे जीवन उसकी सेवा की। सबने समझा समझा के हार गए, तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुम दूसरी शादी कर लो। बोले छल किसी ने नहीं किया, मेरे उदय ने छल किया।
क्योंकि मैंने उदय में कर्म बांधा इसलिए आया। यदि इसकी जगह मैं मेंटली डिस्टर्ब होता तो क्या होता? पूरे जीवन ब्रह्मचर्य से रहे और उसकी सेवा करते रहे और बहुत सेवा करके गए, जिन शासन की अच्छी सेवा। मेरा मतलब बेटे अच्छे आदर्श से पढ़ो, ये फुटपाथी साहित्य मत पढ़ो। फुटपाथी मोबाइल आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेस्याएं हैं, बिल्कुल। लड़का भी बेस्या होते हैं, लड़कियां भी बेस्या होती है, बेस्याओं का अड्डा है मोबाइल। इन्हें देख देख कर आप प्रणाम गिरते गिरेंगे ही प्रणाम। क्यों? घी ढुलता देख के ढोल देते हो? घी ढुलता दिखते तो ढोल ठीक से चलाओ साइकिल, देख के चलो जरा। गड्ढे में पैर आ जाता, बेल गिर जाता, घी ढुल जाता। मैंने घी बचाने के लिए चलती हो, ऐसे परिणाम गिरने से बचाने के लिए जियो। गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। वो क्या करें? मोबाइल। अरे क्या करें? मोबाइल देव मिला के मोबाइल में। मैंने हमारा मतलब बचा बचाओ, अपने अपने भगवान की रक्षा करो, अपने भगवान की रक्षा करो। ऐसा मैं ये डचन वचन नहीं, हमें प्रणाम गिर कैसे गए? गिर कैसे गए ये तो बता। तुम्हारे पिताजी के बेटा हमें प्रणाम गिर रहे हो, सामने वाली से शादी कर ले। पापा उनके पापा के भी गिर कर रहे कोई सी शादी फिर, और तुम्हारी अम्मा भी के फिर बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? यदि अम्मा भी कहते हमें प्रणाम गिर, क्या कहोगे आप? बोलो नहीं माँ, मैं आत्मघात कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं। आपको माता पिता के परिणाम गिरना बर्दाश्त नहीं, तो उन्हें भी तुम्हारे परिणाम गिरना बर्दाश्त नहीं। एक माँ को चीरो तो मरना मंजूर है, लेकिन लड़की जब भाग जाती है कितना कष्ट होता है। एक लड़का भाग जाता है, भगा ले जाता है, भगा लाता है, उसको कितना कष्ट होता है, वो आप माँ बाप की कल्पना नहीं कर सकती। यदि आपको माता पिता का सील अच्छा लगता है तो आप भी सील, आपके बच्चों को आपका सील अच्छा लगेगा। ऐसे इतिहास बना के मत जाओ, मैं भी ऐसे करा तुम भी ऐसे करो, करते चले जाओगे। इसलिए प्री वेडिंग और भी कुछ कुछ होने लगा, हनीमून तक होने लगे। प्री हनीमून, ये भगवान, प्री हनीमून ये क्या है? और फिर शो कर रहे हो सब पर्दे पे, देख ले हम कितने हुल्लड़दार क्या है, हुड़दंगी भी है, हुड़दंगी भी। पहले लोग लज्जित होते थे, लज्जित। ऐसे दूसरा विवाह करने का नियम नहीं होना चाहिए। मतलब लड़कियों को, महिलाओं को यदि विधवा हो गए कोई बात नहीं, सौभाग्य जानो की आराधना करने का अवसर मिल गया। लिखा है ग्रंथों में, जो घर जा छोड़ करके आरिका नहीं बन सकती थी, वे सफेद साड़ी पहनकर घर में ही आरिका बन जाती। पूजा लिखी है, पूजा मैंने स्तुति प्रशंसा लिखी है विधवाओं की। जो विधवाएं सफेद वस्त्र धारण करके एक टाइम आहार लेती हैं, ताकत नहीं तो 2 टाइम आहार ले लेती हैं, लेकिन 2 से बने से, और साधना करती हैं। बाकायदा उसमें विधवा दीक्षा लिखी है, विधवा दीक्षा है। जो प्रोग्राम होता है ना, कार्यक्रम होता है, सफेद वस्त्र भेंट किए जाते हैं, रिश्तेदारों के द्वारा सफेद वस्त्र भेंट किए जाते हैं, भाई की तरफ से वस्त्र भेंट किए जाते हैं सफेद। क्यों? ये दीक्षा है। यदि तुम्हें विधवा होना अच्छा नहीं लगता हो तो प्रतिज्ञा करो अनंत काल में स्त्री नहीं बनेगी, सम्यक दर्शन प्रकट करके स्त्री लिंग छेदेंगे और अल्प काल में भगवान बनेंगे। लेकिन विधवा होने के बाद रंगीन वस्त्र पहनना और जो क्या क्या करना हो, मेहंदी लगाना और चूड़ियां पहनना और टिकी लगाना और जो कुछ, इसका मतलब है तुम्हारा मन अभी भी चंचल है। तुम्हें एक शिक्षा नहीं मिली, एक पति के गुजर जाने पर भी तुम्हें शिक्षा नहीं मिली, अभी भी तुम दुख भोगने के लिए और धक्के खाने तैयार, तुम्हारा मन चंचल है, नहीं करना। ब्रह्मचारी भाई बहनों दोनों के लिए कहता हूं, व्यापार करने की कोशिश मत करो, कमाने के लिए बिल्कुल मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। इस पर 1 घंटा बोलूं तो अभी कम है। आप अपना पुण्य कमाओ ना, असली कमाइए, पवित्रता कमाओ, ये असली कमाई है। शुद्ध भाव कमाओ, ये कमाइए जिससे निर्जरा होगी, जिससे तुम्हारा मोक्ष होगा। कमाई का फल है मोक्ष, पैसे का नाम कमाई नहीं है। शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। फिर पंडित जी कोई ने साथ नहीं दिया तो सुनो, एक बात सुन लो अच्छी तरह से, कसाय का साथ समाज कभी नहीं।
चाहे तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, कुछ बन जाओ, तुम्हें जो से कर लो। कसाई का सांस समाज नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। और आप कसाई की को पूजे बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। यदि आप कसाई करोगे तो पैसा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा और समाज में निंदा होगी। और अंतर में यदि तुम शुभ भाव है और शुद्ध भाव है, तुम्हें एक दिन की भी तकलीफ नहीं, गारंटी हमारी, एक दिन भी तकलीफ। कमाओ ना, कौन मना कर रहा है? कैसा व्यापार चला करता जयमाला में था ना, दिन रात सुबह भाव से मेरा व्यापार चला, उस व्यापार को रोक करके मुरारी ने सब व्यापार कर। आगे समझ में आया भैया? ये बातें केवल सुनना ही नहीं, सुनाना भी है आपको, बताना भी है अपने मित्रों को, भाइयों को, बहनों को। घर जाके संबोधो, यहाँ से संबोधो, ये काम नहीं होना चाहिए। आप जैन कुल के विरुद्ध कर रहे हो, आप मुहिराजों के विरुद्ध काम कर रहे हो। मुहिराजों, किसी मुहिराज ने नहीं कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए, पुनर्विवाह होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। हम तलाक को सर्वथा गलत मानते हैं। जिन्हें तलाक लेना हो वे दीक्षा ले लें। जिन वाणी में तलाक का अर्थ दीक्षा है। ये तो ऐसा हो गया, मैंने बहुत गंदी आदत, इसमें खाया नहीं भाई, अब इसमें खाने लगे। वहां भी अच्छा लग रहा है, यहाँ चले गए, यहाँ नहीं, यहाँ ये है क्या? पुनर्विवाह और वैश्य वृत्ति में कोई अंतर नहीं। महिलाओं के लिए मुख्य लिखा गया है। हम तो पुरुषों से भी अपील करेंगे। बताए ना चंपत राय जी का, ऐसे बहुत पुरुष हैं, विवाह के बाद दूसरा विवाह नहीं किया, एक बच्चे को पालते रहे, खुद ही पालते रहे, दूध पीते बच्चे को पालते रहे खुद पूरे जीवन नहीं किया। हमारे भोपाल में एक भाई थे, भाई पत्नी इतनी बीमार हो गई शादी के बाद, थोड़े दिनों बाद टोटली बेड रेस्ट। अब तो शायद देर छूट गई होगी मेरे ख्याल से, टोटली बेड रेस्ट। जब तक मैं था भोपाल में, तब तो 35-40 साल तक तो मैंने देखा है। सब काम छोड़ के पत्नी की सेवा करता है, लेटरिन से, बाथरूम से, इससे कपड़े बदलना, कपड़े धोना, सारा काम किया उसने। एक दूसरी शादी नहीं की, जबकि वो कोई रुचि भी नहीं थी उन्हें, मुमुक्षु भी नहीं थी, मतलब वैसी रुचि नहीं थी, मतलब स्वाध्याय वगैरह थे तो मुमुक्षु परिवार के, लेकिन वैसी रुचि नहीं थी स्वाध्याय वगैरह। लेकिन करते रहे, उसकी उसकी खुशहाली के लिए करते रहे, और खुद ब्रह्मचर्य से रहे, समझ लो एक तरह से, लेकिन उसकी खुशहाली के लिए पूरे काम करते रहे। आया समझ में आया भैया? पुनर्विवाह ना करो, विधवा बताई दिया आपको। महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ, यहाँ सबको पढ़ा जाता है। गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी मैंने सुनाया है एक प्रवचन, ब्रह्मचर्य कैसे पालना, ये मैंने गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में सुनाया है, वहां भी बहुत विस्तार से सुनाया। अच्छे वस्त्र पहनो, लड़कों को भी कहता हूँ मैं, छोटी अंडरवियर नहीं खरीदना, और भी पैंट आजकल क्या कहलाते हैं, नीचे कमर से नीचे वाले, खरीदना ही नहीं, खरीदना ही नहीं, पहनना ही नहीं। ब्रह्मचारियों से नहीं कह रहे, उनसे कह रहे हैं, हम तो बच्चों में, उन्हें भी नहीं पहनना ऐसे। अवकाश के समय जो होते बहनोगे, उनका पालन करो, ताकि हमारे मुहिराज का आगमन हो सके। जिनके घर भ्रष्ट हो जाते हैं अवकाश के समय में, उनके घर में आहार कैसे होंगे? सारे मसाले, सारा परिवार, सारा पर्दा, बिस्तर सब तुमने अशुद्ध कर लिए, तुम्हारे घर में कैसे आएंगे? गुजरात में एक पद्धति है, पगला करवाते हैं, पगला, पगला समझते हैं? उनको विद्वान हो, मुनिराज हो, उनको अपने घर में प्रवेश करा के पगला कराते हैं। पागल नहीं, पग है ना, पग 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 ले आओ, उसका नाम पग लिया कहलाता है। मतलब उनके घर में पवित्र चरण पड़ गए, उनका मतलब अच्छी भावना तो अच्छी है, बुरी नहीं। मेरे से बहुत पीछे पड़ते हैं सब, जब जाता हूँ मेरे से ही पड़ते हैं पीछे, तो मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं जाता, मेरा त्याग है, मेरा त्याग है। अब बस बच गए, नहीं जाते। अरे आप क्यों नहीं जाते? स्वामी जी जाते थे। स्वामी जी जाते थे कि उनके समय में घर शुद्ध होते थे। अब मैं इसलिए नहीं जाता, यार आजकल घर शुद्ध नहीं होते। समझ गए? घर शुद्ध क्यों नहीं होते? उनका पालन करो। बाकी बहुत मर्यादा है, जिनागम में लिखी, आप पढ़ लेना। हमने उसमें नोट भी कर दी बहुत सारी बात, जो नोट्स आपको दिए हुए हैं, उसमें आप पढ़ सके तो पढ़ लीजिए।
डॉक्टर साहब का प्रवचन जो है खास तौर से आकिंचन का, ब्रह्मचर्य का, त्याग का, तप का, 10वां प्रवचन जबरदस्त है। जब भी फुर्सत मिले, फुर्सत नहीं, यदि आप लक्ष्य रखते हो जीवन में आत्मकल्याण का, तो समय निकाल करके कभी भी उन्हें पढ़ो अच्छे से। आत्महित की दृष्टि से पढ़ो, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन। समझ गए? किसी प्रकार का दुष्कृत नहीं करनी, तो आप समझ गए होंगे इस सारे में बहुत सारी बात। फिर भी ये रोग है, इसे छिपाना नहीं, अपने गुरुजनों से बताकर इस रोग का इलाज करना, इसे रोग समझना। तुम्हारा अपराध नहीं है ये। रत्नगढ़ साहब का चार्जी में लिखा है, ये वीर का प्रेरक परिणाम, आत्मा का परिणाम नहीं। इसे आत्मा का परिणाम मानना अजीब तत्व संबंधी भूल है। हाँ, भूल है, अजीब तत्व संबंधी भूल है, जीव तत्व संबंधी भूल है। उन विकल्पों को आत्मा मानना आश्रित संबंधी भूल है। ऐसे पढ़ो प्रैक्टिकल। अब आश्रम से भिन्न देखो, अजीब से भिन्न देखो, भगवान आत्मा सदा सुंदर है। आई बात समझ आई भैया? तो जिन्हें भी सीलवत लेना हो, अभी तक नहीं लिया हो, वे जरूर आज भगवान के सामने जाकर के अष्टदश चढ़ा करके सीलवत तो धारण अवश्य ही करें और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें। जिन्हें ब्रह्मचर्य लेना भी हो, तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें। ब्रह्मचर्य लेंगे वो तो बहुत अच्छी चीज होगी, बहुत बढ़िया होगी, लेकिन पहले अंदर भाई समझो। इमोशनल हो गया नहीं, अब हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, फिर हम रोते फिर रहे नहीं। जितनी बड़ी प्रतिमा विराजमान करते हैं, उतना मजबूत फाउंडेशन होती है नीचे। समझ गए? फाउंडेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल का लोहे का स्टेच्यू रखा है, इतना बड़ा हो, लोहे का ही है ना, क्या क्या है, तांबे का जो, लेकिन उसमें कमरे हैं, लोग लिफ्ट से जाते हैं ऊपर, उसके अंदर है ना, जाते हैं। मैंने कुछ ना कुछ व्यवस्था तो बनाई होगी अंदर, अंदर छत होगी, दरवाजे होंगे, सब बनाया हुआ अंदर। ऊपर से वल्लभ भाई पटेल हैं, अंदर से खंड खंड है। हमारा कहने का एक उद्देश्य ये है कि हाँ, अब इतने उसका देखा नीचे कितना फाउंडेशन मजबूत है कि भूकंप आने पर भी कुछ ना हो, 1000 वर्ष में कुछ ना हो, इतने की व्यवस्था रखी है, इतना हवा का प्रेशर झेल सके, तूफान आए 200 की 300 की रफ्तार से तो भी झेल सके, इतना मजबूत काम किया। अनंत काल हमारा ब्रह्मचर्य न टिके, इतनी बढ़िया फाउंडेशन। क्या कह रहे? अनंत काल हमारा ब्रह्मचर्य न टिके। उस दिन शर्म आना चाहिए जिस दिन छेद हो जाए, पूरी ताकत से रोक दीजिए। कल क्या कहते, बहुत अच्छी लाइन, आप चाहे विकारों को छिपा लो, चाहे भगवान को छिपा लो, चाहे आप भगवान को देख लो या विकारों को देख लो। विकार को देखने वाला भगवान को नहीं देख पाता, तो भगवान को देखने वाला विकारों को नहीं देखता। ध्यान रखना, एक अंतिम लाइन कह के बात पूरी करना। पॉइंट तो बहुत है, लेकिन छोड़, निकलता तो वही है जो आता है ना? तो क्या कह रहा है, भूल गया। हाँ सुना, ब्रह्मचर्य साधने के लिए तुम विकारों को मत देखना, भगवान देखना, विकार अपने आप चले। ये मत देखो कौन सा विकार आ गया, कौन सा विकार आ गया, कितना आ गया, कब तक आ गया, ऐसा मत देखो। भगवान देखो, भगवान देखो, भगवान देखो। विकार आएंगे ही नहीं, आएंगे तो चले जाएंगे। विकार आना अपराध नहीं है, अपनी प्रभुता नहीं अनुभव करना ही अपराध है। क्या कहा? विकार आना अपराध नहीं, वो तो कर्म का होता है। विकारी चेष्टा होना हो तो निमित्त नैमित्तिक भाव है। उसका मतलब अपनी प्रभुता भूल जाना, ये अपराध है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत सरल है। उधर से बिल्कुल तैयारी नहीं करना, उधर से इधर से तैयारी करो। हाँ, मैं भगवान दृष्टांत दिया था एक दिन आपको, चिंतामणि रत्न है। अब कितने लुट जाए, कौन कौन लूट रहे, कितने लुटेरे आए, कितने चोर आए, कौन कौन की रिपोर्ट लिखाना है, कौन कौन से चोर को पहचानना है, कच्चू काम नहीं, कुछ नहीं देखना, हमें कुछ देखना नहीं। हम तो चिंतामणि है, चिंतामणि देखो, हमारी गरीबी कभी नहीं आई, चले जाना। ऐसे भगवान आत्मा अनुभव करते 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 अनंत काल का सचमुच फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। अभ्यास माने फाउंडेशन, अभ्यास मतलब फाउंडेशन, और फल है उसका ब्रह्मचर्य, और काल है अनंत काल। ओम नमः शिवाय।
प्रतिवर्ष आज चतुर्दशी के अवसर पर हमारा जो प्राचीन मंदिर, बाजार में प्राचीन मंदिर है, जिसमें 700 वर्ष प्राचीन 7 प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे जिन मंदिर पर प्रतिवर्ष आज के दिन विशेष कलशाभिषेक का आयोजन होता है, आज प्रशासन के नियमों को देखते हुए जिस रूप से समाज के सामूहिक रूप से वह अभिषेक करते थे वह नहीं हो सकेगा, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम करने का हमने पूरी रूपरेखा बनाई है। सभी लोग जूम ऐप पर इसकी लिंक बराबर भेजी जा रही है, अपने घर बैठे ही इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। 3 बजे से यह कार्यक्रम श्री नेमनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर पर प्रारंभ होगा। सभी लोग इस कार्यक्रम को देखकर धर्म लाभ लेवें। आदरणीय भाई साहब के माध्यम से कितने मानवीय प्रवचनों का लाभ हमें मिल रहा है, सभी ने लाभ लिया है। आज के प्रवचन तो संपूर्ण ब्रह्मचारी वर्ग को एवं इस मोक्ष मार्ग में लगे हुए सभी साधारण जीवों को बहुत ही कार्यकर हैं। अपना जीवन निर्मल करने के लिए आज के प्रवचनों से लाभ हमें मिल सकेगा। और बहुत सारे साधर्मी जनों की इस नंदीश्वर संकुल के लिए दान देने की भावना बन रही है। बहुत सारे साधर्मी जनों ने दान की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। जिनकी भी और भावना रहेगी उनकी घोषणा हम रात्रि को आदरणीय भाई साहब के प्रवचन के उपरांत करेंगे। जय जिनेन्द्र। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवाणी।